स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस स्टडी जोन। पिछली वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स नंबर समझा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। अब इस वीडियो में हम आगे कंटिन्यू करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नंबर को और समझते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको आयोटा की कुछ वैल्यूज़ बताई थी कि आयोटा क्या होता है। आयोटा होता है √-1 एंड इसी तरह से हम आयोटा स्क्वायर भी बना सकते हैं। आयोटा इंटू आयोटा इज इक्वल टू -1। तो ये कुछ वैल्यूज़ हैं, आयोटा क्यूब, आयोटा 4। ये वैल्यूज़ आपको याद रखनी पड़ेंगी। जब आप कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आपको ये जो आयोटा की वैल्यूज़ हैं इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो वहाँ आप ऐसे कैलकुलेट करके देखोगे तो आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। तो आपके लिए बेटर है कि आप याद रख लो ये वैल्यूज़। तो यहाँ देखिए आयोटा की वैल्यू क्या है। आयोटा क्या है? √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा, आयोटा 4 1 आ रहा है। ये हमने आयोटा से ही बनाए हैं। आयोटा स्क्वायर को हम आयोटा इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा क्यूब को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा लिख सकते हैं। आयोटा 4 को हम आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो प्रीवियस वैल्यू से हम नेक्स्ट वैल्यू आयोटा की निकाल सकते हैं। अब आयोटा की पावर देखो, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, 3, 4 बढ़ रही हैं। तो वैल्यूज़ हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट आ रही हैं। कभी √-1 आ रहा है, कभी -1 आ रहा है, फिर माइनस आयोटा 1। तो ऐसे ऐसे करके ही आयोटा की वैल्यूज़ आती जाएंगी। आयोटा की पावर कुछ भी हो, मैं n ले लेती हूँ कि आयोटा की पावर n हो। n यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स। तो आयोटा की वैल्यू क्या आएगी? √-1 भी आएगी, -1 भी आएगी, 1 भी आएगी, माइनस आयोटा भी आएगी, आयोटा भी आएगी, अप टू सो ऑन। ये चलती जाएगी। जितना भी हम यहाँ वैल्यूज़ यहाँ रखेंगे n की वैल्यू, हमारे पास आयोटा की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज़ आती रहेंगी। तो ये कुछ वैल्यूज़ आपने याद रखनी है। इन वैल्यूज़ के साथ साथ आपने एक और बात ध्यान में रखनी है। वो क्या है कि आयोटा की पावर, अगर मैं 4 कंसेक्टिव नंबर लूँ, आयोटा की पावर में 4 कंसेक्टिव नंबर ले लूँ, जैसे आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 इज इक्वल टू, अगर मैं ये देखो, ये n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3, ये पावर्स क्या हैं? ये कंसेक्टिव हैं, ये कंसेक्टिव नंबर है। तो अगर मैं इनका सम करूँगी तो वो क्या आएगा? 0। हमेशा ये रिज़ल्ट 0 ही रहेगा। अगर आप यहाँ पे कोई भी 4 कंसेक्टिव नंबर लेते हो और उनका सम करते हो तो रिज़ल्ट हमेशा आपके पास 0 ही रहेगा। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम नेक्स्ट कुछ टर्म देख लेते हैं, और कॉम्प्लेक्स नंबर में कुछ टाइप्स हैं। जैसे नेक्स्ट हम कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म देखते हैं, रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे लिखा जाता है? a प्लस आयोटा b, या फिर a प्लस बी आयोटा, ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे a क्या होता है? a हमारा रियल पार्ट होता है और b हमारा क्या होता है? इमेजिनरी पार्ट होता है। ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। अगर आपको यहाँ पे कोई भी वैल्यू दे दें, कोई भी वैल्यू, और उसको आपको बोल दें कि इसको a प्लस आयोटा b की फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, तो आप कैसे करोगे? जैसे एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। यहाँ पे वो एग्ज़ाम्पल है कि आपको क्या दे दे, 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा, ऐसे आपको दे दिया। 5 आयोटा और -3/5 आयोटा आपको दे दिया। तो इसको क्या करना है? ये देखो, ये एक इमेजिनरी पार्ट है, ये एक इमेजिनरी पार्ट है। दोनों इमेजिनरी पार्ट यहाँ पे मल्टीप्लाई में आ रहे हैं, लेकिन ये क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दिख रही है? नहीं ना। कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन तो ऐसे होती है। अब हमने ये वाली रिप्रेजेंटेशन इसमें बनानी है।
तो वो कैसे बनाएंगे, यहाँ पे देखो 5 आयोटा इंटू -3/5 आयोटा है। इसको सॉल्व कर लेते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो रियल पार्ट को रियल से ही मल्टीप्लाई करना है। ये जो रियल नंबर है इसको रियल नंबर से ही मल्टीप्लाई करना है। और ये जो आयोटा है मैं सेपरेट देख के बात कर रही हूँ कि ये वाला है, तो वैसे ये इमेजिनरी पार्ट है, लेकिन ये मैं इस 5 की बात कर रही हूँ। ये जो 5 है इस 5 को आपने मल्टीप्लाई करना है 3/5 से, -3/5 से, और आयोटा को आपने मल्टीप्लाई करना है आयोटा से। तो क्या आएगा, -5 इंटू 3/5 ये बनेगा, और आयोटा मल्टीप्लाई होगा किससे, आयोटा से। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, -5 से 5 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 इंटू आयोटा क्या बनेगा, आयोटा स्क्वायर बनेगा। अब मैंने आपको क्या कहा था कि आपने आयोटा की कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है और आयोटा की पावर्स की कुछ वैल्यूज़ याद रखनी है। तो यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यूज़ हो रही है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, मैंने आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये देखो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, -1। बस वही हम इसमें रख देंगे, तो -3 इंटू -1 क्या होगा, 3 आ जाएगा, प्लस का 3। तो अब अभी भी ये देखो a प्लस बी, आयोटा बी इसकी फॉर्म में नहीं है ये, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 क्या आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ रियल पार्ट है। हमने रियल प्लस इमेजिनरी पार्ट में लिखना है इसको, तो वो कैसे लिखेंगे। अब अगर तो हमारे पास रियल पार्ट है तो रियल पार्ट लिख लेंगे, इमेजिनरी पार्ट नहीं है, इट मीन्स इमेजिनरी पार्ट ज़ीरो है हमारे पास। नहीं है का मतलब क्या है, ज़ीरो है ही नहीं, तो हम इसको ज़ीरो लिख सकते हैं, कोई फ़र्क पड़ेगा, रहेगी तो ये वैल्यू 3 ही ना। तो मैंने इसको क्या किया, a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिख दिया। ये क्या है, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है। तो इसी तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अगर आपको दे दें कि a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखो, तो आप सिंप्लीफाई करके रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ऐसे ही हम एक वो थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्म में देखते हैं कि अब हमारे पास थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है, जैसे 5 प्लस √2 आयोटा बाय 1 माइनस √2 आयोटा, ये दे दिया। अब ये थोड़ा सा उससे डिफरेंट है, वो मल्टीप्लाई में थी 2 टर्म, अब यहाँ पे क्या है, डिवाइड में है 2 टर्म। इसको सॉल्व करते हैं, इस रिप्रेजेंटेशन कैसी देनी है इसकी, a प्लस आयोटा b में लिखना है इसको। तो कैसे करेंगे, अब यहाँ से देखो, देखने से तो सिंप्लीफाई हो नहीं रहा ना, कि अगर यहाँ इसको सॉल्व करें या इसको सॉल्व करें या इसको डिवाइड करें तो नहीं होगा। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, हम इसको रैशनलाइज कर लेते हैं। आपने 10th में रैशनलाइज करना सीखा होगा, कैसे करते थे, डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो लेते थे। अगर हमारे पास डिनोमिनेटर में a माइनस बी की फॉर्म में टर्म है, तो यहाँ पे क्या होता था, a प्लस बी में मल्टीप्लाई करते थे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 प्लस √2 आयोटा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या बनेगा, 5 प्लस √2 आयोटा इंटू 1 प्लस √2 आयोटा अपॉन 1 माइनस √2 आयोटा इंटू 1 प्लस √2 आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं, 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, फिर 5 को, पहले 5 को रियल पार्ट से, फिर इमेजिनरी पार्ट से, फिर इमेजिनरी पार्ट को रियल पार्ट से, और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से। हम इसको सॉल्व करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास, ये बनेगा 5 प्लस 5 इंटू 1, यहाँ पे लिख लेते हैं, ये था
5 प्लस रूट टू आयोटा इंटू 1 प्लस रूट टू आयोटा अपॉन 1 माइनस रूट टू आयोटा इंटू 1 प्लस रूट टू आयोटा। अब इसको सॉल्व करते हैं। 5 को 1 से करेंगे 5, फिर 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे इमेजिनरी पार्ट से, तो 5 रूट टू आयोटा प्लस रूट टू आयोटा प्लस रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर। अब मैंने जो आपको पहले पीछे वैल्यूज़ करवाई थी ना आयोटा वाली, पावर्स वाली, वो भी यहाँ पे यूज़ होंगी, तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप इसको याद रख लो। तो ये डिनोमिनेटर में देखो a माइनस बी, ए प्लस बी बन रहा है। मैं इस पे ये आइडेंटिटी लगा सकती हूँ, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो मैं ये लगा सकती हूँ। यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस, यहाँ पे क्या बनेगा माइनस ऑफ 2 आयोटा स्क्वायर बनेगा। अभी देखो ये 5, इसको एज इट इज़ रखते हैं, और ये क्या बनेगा 5 रूट टू और रूट टू। इसको जब मैं ऐड करूँगी, आयोटा आयोटा वाली टर्म है ना, तो इसको ऐड कर सकते हैं, सेम टर्म है, तो 6 रूट टू आयोटा बन जाएगा। और यहाँ पे 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है, और नीचे भी क्या आएगा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 आएगी। तो 5 प्लस 6 रूट टू आयोटा -2 अपॉन 1 प्लस 2 बनेगा। अब इसको आगे और सिंप्लीफाई करते हैं, क्या बनेगा देखो, जब मैं इसको आगे और सॉल्व करूँगी तो मेरे पास ये बन के आएगा 3, क्योंकि 5 माइनस 2 मैंने यहाँ पे 3 लिख दिया, प्लस 6 रूट टू आयोटा अपॉन 1 प्लस 2 3 बन जाएगा। अब ये फॉर्म आ गई मेरे पास। इसको ए प्लस आयोटा बी की फॉर्म बनाना है, अभी ये बनी नहीं है, देखो डिनोमिनेटर में 3 आ रहा है ना, तो इसको हटाना है, इस फॉर्म में सेपरेट फॉर्म में बनाना है। ये यहाँ पे तो ए प्लस आयोटा बी बन रहा है, लेकिन नीचे रियल नंबर आ रहा है ना, रियल पार्ट अलग होना चाहिए, इमेजिनरी पार्ट अलग होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको सेपरेट करना पड़ेगा। 3/3 प्लस 6 रूट 2/3 इंटू आयोटा। 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आएगा 1 प्लस 3 और 6 को कैंसिल करूँगी तो मैं क्या आएगा 2, तो यहाँ पे आ गया 2 रूट 2 आयोटा। अभी देखो, अब ये फॉर्म बन रही है, ये हमारा रियल पार्ट और ये हमारा इमेजिनरी पार्ट, ये बी, ये रियल पार्ट हो गया और ये इमेजिनरी पार्ट, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन आ गई 1 प्लस 2 रूट 2 आयोटा। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। यही हमने दिखाना था यहाँ पे। ए क्या है इसमें 1 है, और बी क्या है 2 रूट 2 है। तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन आ जाए, चाहे वो डिनोमिनेटर में हो, चाहे वो मल्टीप्लाई में 2 टर्म दी हो, चाहे ऐड में कुछ कुछ भी दिया हो आपको, आपने सिंप्लीफाई करके क्या करना है, ए प्लस आयोटा बी बनाना, बस इतना करना है आपने। उसको सिंप्लीफाई आप कैसे भी कर सकते हो, रैशनल नंबर से, रैशनलाइज करके सॉल्व कर सकते हो, मल्टीप्लाई करके, ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, कुछ भी करके आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट मैं आपको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में बताती हूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, कोई भी नंबर z दिया है आपके पास, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b दिया है, सपोज ये z है a प्लस आयोटा b, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, इसी का रेसिप्रोकल कर देना है आपने, इसको अपॉन में लिख देना है डिनोमिनेटर में, तो वो क्या होगा 1 अपॉन कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। जैसे कोई भी क्वेश्चन है आपके पास, सपोज 4 - 3 आयोटा मैं यहाँ पे ले रही हूँ,
ये आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका आपने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, तो वो आप कैसे निकालोगे? 1/z करना है, तो 1/3 आयोटा, ठीक है, ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं करना, इसको आगे भी करना पड़ेगा आपको, इसको आगे सॉल्व करना पड़ेगा। सॉल्व कैसे करोगे? वही सेम केस रैशनलाइज करके। रैशनलाइज कैसे करोगे? डिनोमिनेटर में क्या है? 4 - 3 आयोटा, तो किससे रैशनलाइज करोगे? 4 + 3 आयोटा से। यहाँ पे भी 4 + 3 आयोटा आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। ऊपर क्या बनेगा? 4 + 3 आयोटा बनेगा, 1 से मल्टीप्लाई करोगे, और नीचे क्या फॉर्म बन रही है? a - b इंटू a+b बन रहा है, तो क्या करोगे? कौन सी आइडेंटिटी लगाओगे? a² - b² वाली आइडेंटिटी लगाओगे। तो यहाँ पे बनेगा 4² 16 बनेगा, और यहाँ पे 9 आयोटा² बनेगा। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 4 + 3 आयोटा अपॉन में 16। अब -9 आए, यहाँ देखो -9 है, आयोटा क्या हो? आयोटा² -1 होगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा? 4 + 3 आयोटा अपॉन 6 + 9 क्या आएगा? 25। ठीक है, तो इसको सॉल्व करके ये बन गया। लेकिन हमें तो क्या चाहिए? दिया तो कॉम्प्लेक्स नंबर था, लेकिन ये फॉर्म तो नहीं आई है। यहाँ तो नीचे रियल नंबर आ रहा है और ऊपर ये कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है, तो इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा किस फॉर्म में? a+ आयोटा b की फॉर्म में। तो वो हम कैसे करेंगे? सेपरेट करके करेंगे, सेम जैसे पीछे किया था। 4/25 प्लस साथ में क्या था? 3 आयोटा था, तो 3/25 आयोटा। अब देखो, अब ये फॉर्म बन गई, ये a बन गया और ये b बन गया, b आयोटा। ये बन गई ना कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म। तो कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आपको मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना है, सिंप्लीफाई करना है, कुछ भी करना है, लास्ट में जब आप आंसर निकालोगे, वो आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ देखो ए जो है वो रियल पार्ट आ रहा है 4/25, और ये जो बी आ रहा है के साथ आयोटा आ रहा है, ये आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया। ये इसकी सही रिप्रेजेंटेशन है। तो ये आपने करना होता है हर एक क्वेश्चन में। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉम्प्लेक्स नंबर के कुछ और क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।